गुलाम हॉस्पिटल में आशिक अली के इलाज के लिए बादशाह से 4 लाख रुपए उधार लेता है और फौरन डॉक्टर्स को जमा करवा देता है ताकि आशिक अली की प्लास्टिक सर्जरी हो सके। उससे पहले जब सुंदरी अपने अब्बू को बताती है कि डॉक्टर ने आपके इलाज के लिए पैसे जमा कर लिए हैं, मैंने उस गुलाम को अपनी बालियां भी देने की कोशिश की लेकिन उसने कुछ नहीं लिया, हम उसका एहसान कैसे चुकाएंगे। ये सुनकर आशिक अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और गुलाम को अपने पास बुलाते हैं और उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, बेटा मेरी जिंदगी का कुछ पता नहीं है, अगर मुझे कुछ हो गया तो सुंदरी तुम्हारी अमानत है, तुम इससे निकाह कर लेना और इसका सहारा बनना। गुलाम उनकी बात सुनकर बहुत जज्बाती हो जाता है और वादा करता है। इधर डॉक्टर उनका इलाज शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ ये खबर हवेली में दाजी को मिलती है कि गुलाम ने बादशाह से 4 लाख रुपए लिए हैं। वो आग बबूला हो जाते हैं। वो गुलाम को बुलाते हैं और सबके सामने जलील करते हुए कहते हैं, तुमने ये क्या लगा रखा है, बादशाह से पैसे लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अगर आइंदा ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुलाम गुस्से में कहता है, ये मैं अपना हक मांग रहा हूँ, भीख नहीं। जिस पर दाजी कहते हैं, अगर आइंदा इस आवाज़ में बात की तो अपनी अम्मी का फ़र्ज़ निभाने के काबिल नहीं रहोगे। जिसके बाद गुलाम अपनी अम्मी लाजो के पास जाकर उनको अपने गले से लगा लेता है और रोते हुए कहता है, अम्मी एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि हम ये हवेली छोड़ देंगे। जिसके बाद अगले दिन वो हॉस्पिटल जाता है। सुंदरी बहुत परेशान होती है, दुआ मांग रही होती है कि पता नहीं अब्बू बच पाएंगे या नहीं। तभी ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं, सॉरी पेशेंट को हम नहीं बचा सके। ये सुनते ही सुंदरी पर गम का पहाड़ टूट पड़ता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। गुलाम उसे फौरन अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल के कमरे में ले जाता है। जब थोड़ी देर में सुंदरी को होश आता है तो वो पागलों की तरह रोती है। गुलाम को देखते ही वो उसके गले लग जाती है और कहती है, मेरे अब्बू के सिवा मेरा कोई नहीं था, अब मैं क्या करूंगी। गुलाम उसे हौसला देता है और कहता है, आप परेशान ना हो, मेरे घर चलिए, मेरी अम्मी आपका ख्याल रखेंगी। जिसके बाद गुलाम आशिक अली का नमाज जनाजा करवाकर सुंदरी को अपने घर नहीं बल्कि एक सुरक्षित जगह ले जाने की सोचता है। वो बादशाह को बताता है, यार एक लड़की है, बेचारी का कोई सहारा नहीं है। यहाँ पर बादशाह को तो पता ही नहीं होता कि ये वही सुंदरी है जिससे वो मोहब्बत करता है। वो दरियादिली दिखाते हुए कहता है, उसे हमारे शहर वाले घर में रहने दो, वहाँ वो महफूज रहेगी। फिर एक दिन बादशाह अचानक सुंदरी को ढूंढते हुए कराची उसी घर के आसपास आता है। वहाँ वो सुंदरी को जाते हुए देख लेता है। वो खुशी से पागल हो जाता है। वो उसके पास जाता है और उसकी अम्मी की पायल उसे देता है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। तभी सुंदरी को गुस्सा आ जाता है और वो बादशाह के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारती है। ये बादशाह की अना पर बहुत भारी पड़ता है। सुंदरी वहां से भागती है लेकिन बादशाह उसे पकड़ने की कोशिश करता है और जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने फार्म हाउस पर ले जाता है। जब ये खबर गुलाम को मिलती है कि बादशाह सुंदरी को उठाकर ले गया है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो फौरन उस फार्म हाउस पर पहुंचता है। वहां वो देखता है कि सुंदरी रस्सियों से बंधी हुई है। वो उसे खोलने ही वाला होता है कि तभी बादशाह आ जाता है। वो गुलाम से बोलता है, तुमने मेरी मोहब्बत को मुझसे छुपाया, तुम मेरे दोस्त नहीं आस्तीन के सांप हो, इसकी तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। वो गुलाम को रस्सियों से बांध देता है और सुंदरी को लेकर अपने मुख्य घर पहुंच जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब बादशाह सुंदरी को हवेली लेकर जाएगा तो क्या खुर्शीद 22 साल बाद अपनी बेटी को पहचान पाएगी? क्या गुलाम रस्सियां खोलकर वहां पहुंच पाएगा? इसके बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।